आम जनता को रसीद काटने का अधिकार नहीं ना। ये रसीद तो सीओ साहब चढ़वाते हैं ऑनलाइन और सीओ साहब भी कटवाते हैं। इसका राजस्व सरकार के खाता में जाती है। तो ये कैसे ये लोग कैसे गलत हो गए? गलत सरकार है ना। सरकार की नीति है, नौकरी मांगिए तो लाठी पड़ेगा, रोजगार मांगिए तो लाठी पड़ेगा। और दलित को बसाइएगा तो उसको हटाने के लिए कुछ नहीं चुपचाप। विभाग नीतीश कुमार जी से यही अपील करना चाहता हूँ न्यायालय से कि आप सर्वश्रेष्ठ वाले, आप पटना हाईकोर्ट के सर्वश्रेष्ठ, आप इनके हक में फैसला दीजिएगा कि इन लोग को उजाड़ने से पहले थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा इन लोग कहाँ हैं। साहब रसीद काट रहे हैं, राजस्व ले रहे हैं और आज कह रहे हैं कि ये जमीन हाई कोर्ट का है। तो जमीन हाई कोर्ट का है तो इनसे राजस्व क्यों 40 साल से ले रहे हैं? यहाँ पर दलित कन्या के द्वारा इनकी जो जमीन लोगों तो यहाँ पे देख रहे हैं काफी लोग यहाँ पर मौजूद है। वो चीज को लेकर आज उसका होने वाला है। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं जिनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे जो उनकी समस्या है। समस्या ये है कि मेरा जमीन 90-92 में मिला हुआ है। रसीद कटा जमीन मिला, बीडीओ सीओ कर्मचारी अमीन सब मिलकर मेरा जमीन दिए। उसके बाद इंदिरा आवास दिए, उसके बाद शौचालय बनाए, लाइन बिजली सब है। वो सरकार ने बोल रही है कि आप लोग को हटना है दूसरे का जमीन है। तो हम क्या जान रहे हैं कि दूसरा की जमीन है क्या आपने दिया, तो हम क्या जान रहे हैं कि किसका जमीन है। यहाँ मेरा हो गया 40-45 बरस रहते हुए। क्या मांग उन लोग से मांगे है कि हम लोग सुन रहे हैं कि ये जमीन को नीलामी होने वाली 12 तारीख, आज मेरा 12 तारीख है। 12 तारीख की नीलामी। लोग बताइए कि हम लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? मेरा नाती पोता बाल बच्चा बहू सब कोई, हम यहाँ ब्याह शादी, दो को पोता जामे नाती पोता, तो हम लोग कहाँ जाएंगे लेकर के बताइए। यही मेरा समस्या है। और इससे यहाँ पर और बहुत सारे लोग हैं जो अपनी समस्या को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। और बताया जाता है कि काफ़ी सालों से उन्होंने यहाँ पर रहे हैं, इनको पूरे पुस्तकें मानिए यहाँ पर रह रहे हैं। उन लोगों की समस्या काफ़ी ज़्यादा है। आखिर यहाँ से लोग जाए तो ज़्यादा है। चलिए यहाँ पर और महिलाएं हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? क्या समस्या हो रही है आपको? किस तरह से भीड़ लगाए आप लोग? हम लोग इस तरह से भीड़ लगाए हैं कि यहाँ पर हम लोग को इंदिरा आवास मिला, हम लोग उसमें सब कुछ बनाए हैं, बना के रह रहे हैं। फिर भी अब सुनने में आ रहा है कि खाली होने जा रहा है। बताइए कि सब तो उनका जमीन खाली करेंगे ना? खाली कैसे करेंगे? तो नाप क्यों दिए थे? नहीं ना देना चाहिए था। तो हम लोग गरीब हैं तो कहीं रहते ना, पहले नहीं दिए रहता। उसी टाइम में बोलना चाहिए था आप लोग। तो हम लोग को क्या कड़ी नाप पे दिया गया है? हम लोग सब नाप पे दिए तो हम लोग अपना रह रहे हैं। हम लोग तो अपना घर समझ लिए। हम लोग ये थोड़ी जान रहे थे कि हम लोग को यहाँ से निकाला जाएगा। तो अभी उच्च न्यायालय से कहीं कंपनी से मिला है कि इसे जमीन लेने जा रहे हैं। और सरकार को भी नोटिस नहीं दिया है, लेकिन कंपनी की ओर से आज है 12 तारीख, आज नीलामी होने वाला है, जांच खोलने वाला है। वैसे गरीब महिलाएं जो पिछड़ा है, पिछड़े जाति का है, दलित है, उन लोगों को अगर इस तरह से दागिना अगर हटा देती है तो उन लोग कहाँ जाएंगे? यही समस्या है लोगों से। लोगों ने अपील की है कि जो इन लोग पहले से रह रहे थे उनकी जगह को दिया जाए। यदि इन लोगों के पास अगर जगह ना रहे तो इन लोग कहाँ जाएंगे? आइए हमारे साथ कुछ समाज सेवी हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या कहना चाहिएगा अगर ये दलित गरीब महिलाएं जो है काफ़ी सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, उनको आज हटाया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। आप इस चीज़ को दिखा रहे हैं, डालिया का गोली भी लगने वाला है, लगा ले बोली, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बोली आता है अंडर में आप कर लीजिए, लेकिन जो दलित लोग कहाँ जाएंगे? ये लोग, सबसे बड़ी बात है कि सरकार जिम्मेवार है। जब सरकार को सर्वे करा के इन लोग को मतलब कागजात देनी चाहिए था कि जमीन कैसा है। इन लोग का इंदिरा आवास भी आवंटित किया गया 1900 लोग जो इनके बताने के मुताबिक 90 की 92 में। तो इन लोग को इंदिरा आवास किसको दिया जाता है? जो भूमिहीन है। तो इन लोग को भूमिहीन समझ ही कर जमीन दिया गया था और इंदिरा आवास भी अलॉट किया गया। तो अभी एक बार इन लोग को हटाने वाला जो झमेला है तो जदयू बीजेपी के सरकार में ही होता है कि बसाओ हटाओ। अच्छा, ये मतलब सरकार की नीतियाँ है? नीति है। छात्र छात्राओं पर भी लाठी चलाना ही सरकार की नीति है। नौकरी मांगिए तो लाठी पड़ेगा, रोजगार मांगिए तो लाठी पड़ेगा। और दलित को बसाइएगा तो उसको हटाने के लिए कुछ नहीं चुपचाप। विभाग जिम्मेवार है इसका। हम तो माननीय नीतीश कुमार जी से यही अपील करना चाहता हूँ न्यायालय से
कि आप सर्वश्रेष्ठ वाले, आप पटना हाई कोर्ट के सर्वश्रेष्ठ, आप इनके हक में फैसला दीजिएगा कि इन लोग को उजाड़ने से पहले थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा इन लोग कहाँ जाएंगे। देखिए आज बाल बच्चा भी है, ये लोग छोटा छोटा बच्चा, ये लोग कहाँ जाएंगे। इन लोग को न्याय मिलना चाहिए। इसीलिए ना कहते हैं कि अजब जादू है इनकी गुफ्तगू में, मुखातिब हो पत्थर बोलता है, और हमारी प्यास का तो ये मयार है, ये खुद आगे चढ़कर समुंदर बोलता है, ये लोग बोलेंगे। तो देख सकते हैं कि तरह लोग, बहुत सारे लोग जो है जो इन लोगों के सपोर्ट में हैं, और उन लोग भी चाहते हैं कि सरकार की जो नीतियां है, जिस तरह से सरकार अपनी इस तरह की समस्याओं को, गरीब को घर को उजाड़ कर दिखा रही है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। आइए हमारे साथ और समाज सेवी है जिनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। अपना परिचय दे दीजिए। क्या कहना चाहिएगा जिस तरह से सरकार इन लोगों के घर उजाड़े दलित परिवारों को, क्या कहेगा? 115 परिवार को आपको 40 साल पहले इंदिरा आवास मिला था, फिर उसके बाद रिपेयरिंग का भी पैसा मिला था, इसको रिपेयरिंग भी करवाया गया है, और इसी में 3 पीढ़ी लोग बिता दिया, और 3 पीढ़ी का कमाई अपना मकान में लगा दिया। कोई भी थोड़ा सा कमाता है तो मकान बनाता है, तो ये लोग अपना मकान बना करके रह रहा है परिवार के साथ। आज यही जमीन नीलाम होने वाला है, आज ही नीलाम होने वाला है, आज ही नीलाम होने वाला है, और सबके पास क्रेडिट रसीद है। सीओ साहब रसीद काट रहे हैं, राजस्व ले रहे हैं, और आज कह रहे हैं कि ये जमीन हाई कोर्ट का है। तो जमीन हाई कोर्ट का है तो इनसे राजस्व क्यों 40 साल से ले रहे हैं? 40 साल से इनसे राजस्व लेने का कारण क्या है? इसका मतलब आप फर्जी कर रहे हैं, इनसे इनका रसीद आप फर्जी काटे हैं। जब रसीद फर्जी काट करके इनको जमीन आप दिए तो जमीन इनका हो गया, इनका जमीन का पैसा माननीय न्यायालय को आप दीजिए, सरकार देगी। ये कहाँ से देंगे? ये लोग तो एक दिन कमाता है तो एक दिन खाता है, एक दिन नहीं कमाएगा तो दूसरा दिन नहीं खाएगा, इतना गरीब है। कहीं ना कहीं उन लोगों का जमीन है तो अपनी जमीन तो लेगी ना हाई कोर्ट जमीन लेगी, लेकिन हाई कोर्ट जमीन सेल कर रही है, तो सेल कर रही है तो किसी न किसी को बेचेगी हाई कोर्ट, तो सरकार से बेच दे, सरकार उसका पैसा दे दे, हाई कोर्ट को जमा कर दे, और इनका सरकार जमीन अलॉट कर दे, जो जैसे जैसे रह रहा है उसे उसे अलॉट कर दे। अब किसी माफिया को बेच करके और जमीन को आप कहिएगा कि दलित समाज को हम उजाड़ देंगे। माफिया कह रहे हैं, माफिया किनको? बहुत बड़े पैसे वाले लोग आएंगे और पूरा प्लॉट को खरीद लेंगे, जो 11-12 एकड़ जमीन है इसको खरीद लेंगे, और जो बसावट बसा हुआ है सबको बुलडोजर लगा के ढा देंगे, अपने यही जमीन करोड़ों में बेचेंगे। तो बताइए कि हम लोग क्या करेंगे? हम लोग माननीय न्यायालय में अर्जी दायर किए हैं, सुनवाई भी हुआ है, हो सकता है कि माननीय न्यायालय इस पर एक्शन ले, तो वो तो माननीय न्यायालय को करना है। लेकिन यहाँ जो स्थिति है आप खुद देख रहे हैं, मकान बना हुआ है, इसको सीओ साहब रिपोर्ट दिए हैं कि जमीन डालमिया का खाली है, बसावट नहीं है, तब जाके टेंडर प्रोसेस में गया है, जबकि जमीन पर पूरा मकान बना हुआ है। चारों तरफ कैमरा घुमा के देख लीजिए, कम से कम 100 घर बना हुआ है, 100 घर परिवार यहाँ रह रहा है। ये लिख दिए हैं कि नहीं जमीन खाली है, पहले पुनर्वास होता है तब विस्थापन होता है। अगर माननीय न्यायालय का जमीन है, गलती से आप दे भी दिए हैं तो गलती आपकी है, इनको जमीन दीजिए, इनका घर बनाइए, इनको पहले पुनर्वास कराइए तब विस्थापन कराइए। अंचला अधिकारी क्या करेंगे? मानो उनको तो जानकारी सारी डिटेल्स निकाल कर देना पड़ेगा। हाँ। अभी आप RTI लगा करके देख लीजिए, सारा परिवार को यहाँ पर मिला हुआ है। देखिए आप थोड़ा सा दीजिए ना रसीद को हमको, आप यहाँ पे दीजिए ना। देखिए ये रसीद, देखिए एकदम करेंट रसीद है। ये रसीद काटने का अधिकार आम जनता को नहीं ना है? नहीं, आम जनता को रसीद काटने का अधिकार नहीं ना। ये रसीद तो सीओ साहब चढ़वाते हैं ऑनलाइन, और सीओ साहब भी कटवाते हैं, इसका राजस्व सरकार के खाता में जाती है। तो कैसे ये लोग कैसे गलत हो गए? गलत सरकार है ना, तो सरकार गलत है तो सरकार ना भरपाई करेगी कि ये लोग कहाँ से करेंगे भरपाई? 200 रुपया लोग कमाता है तो पूरे परिवार को चलाता है। 200 रुपया रोज कमाने वाला व्यक्ति जो कि आज काम मिला तो 200 आएगा, नहीं मिला तो नहीं आएगा, इतना गरीब लोग है। दूसरा के धान काटने अब तुरंत जाएगा लोग, आप लोग आए तो ये लोग रुक गया है ना, तो ये सब दूसरा के धान काटने लोग जाएगा। इतना गरीब आदमी को आप कहिएगा कि यहाँ से हटिए, ठीक कहाँ जाएगा लोग? 115 परिवार है, और सीओ साहब की गलती सीओ साहब का है कि इन लोग का गलती है? आज नीलामी होने वाला है। आज नीलामी होने वाला है। क्या आपकी
हमारी पहल रहेगी, हम लोग हाई कोर्ट माननीय न्यायालय में हम लोग अपने वकील के माध्यम से गए हैं कि नीलामी रोक दिया जाए और जितना पर बसावट बसा हुआ है इस ज़मीन को जांच करा लिया जाए कि सीओ साहब ने यह ज़मीन गरीबों को दिया है कि नहीं दिया है, एसडीओ साहब ने यह ज़मीन गरीबों को दिया है कि नहीं दिया। आप जांच करा लीजिए, हम लोग जांच मांग कर रहे हैं। तकरीबन कितने सालों से? 42 साल से। 42 साल से ये लोग आ रहे हैं। इंदिरा आवास देकर बसाया गया, फिर बाद में इस पर रिपेयरिंग भी कराया गया है गवर्नमेंट के द्वारा जी। इनके अकाउंट में, इन लोग के सबके अकाउंट में पैसा आया था सरकार का, यही इंदिरा आवास बनाने के लिए, इसी को रिपेयरिंग करने के लिए। वही सरकार आज वही सरकार उजाड़ने के प्लान कर रही है। अगर सरकार की गलती से अगर यह जमीन अलॉट हो गया है माननीय न्यायालय का जमीन, तो सरकार को चाहिए कि यही जमीन खरीद कर और माननीय न्यायालय में पैसा जमा कर देना चाहिए। पहल ये है, अच्छी सरकार का नियत होती तो यही होता, लेकिन ना सरकार का नियत अच्छी है, ना यहाँ कोई नेता इसका आवाज़ उठाने वाला है, ना विधायक हैं, ना सांसद हैं, कोई नहीं, एकदम छोड़ दिया है भगवान भरोसे। चुनाव के समय लोग आता है, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। यहाँ तो देखिए टंकी बंद है, टंकियाँ नहीं चालू हो रहा है नेता लोग से। देखिए सामने थोड़ा कैमरा लगाइए ना, ये देखिए इस टंकी, इस परिवार को पानी इसमें नहीं मिल रहा है जी। यही टंकी सरकार लाखों रुपया इसमें खर्च किया है, इसमें पानी नहीं मिल रहा है। तो सरकार को पानी नहीं चालू कर सकती है तो घर का बनाएगा? घर के लिए हम लोग को लड़ना पड़ेगा। और अगर इनको सरकार उजाड़ेगी तो हम लोग भैया एकदम तैयार हैं, हर तरह से तैयार है। पहले माननीय न्यायालय में गए हैं, कानूनन संवैधानिक। अगर कोई बुलडोजर लेके आएगा तो हम लोग भी भैया एकदम लाठी डंडा से तैयार है, जो होगा देखा जाएगा। हाँ, मतलब आप लोग जब यहाँ पर घर तोड़ने के लिए, हाँ, घर कोई तोड़ने आएगा, बुलडोजर चढ़ेगा, हाँ बुलडोजर चढ़ेगा। अगर नापी कोई करने आएगा तो पहले उन लोग से समझा जाएगा। हाँ, पहले समझा जाएगा, उसके बाद ही कुछ होगा। क्योंकि पहले विस्थापन नहीं होता है, पहले पुनर्वास होता है तब विस्थापन होता है। पहले पुनर्वास कराइए तब विस्थापन कराइए। ये क्या मामला है कि पहले आप हटा दीजिएगा सबको, कहिएगा कि हमारा जमीन है, बाप का जमीन है, 42 साल से रह रहा है, इन लोग का जमीन नहीं है, अब तू आ जाए तो जमीन पैदा कर दिया। कभी ये चीज को लेकर अंचलाधिकारी के नहीं कैसे जाएगा? कोई नोटिस नहीं है तो कोई नोटिस नहीं है। अभी तक ऑनलाइन रसीद कट रहा है भैया, आप भी देखिए ना। ऑनलाइन रसीद मतलब यहाँ पर डायरेक्ट, हाँ देखिए, हाँ ऑनलाइन रसीद कट रहा है। उधर से पेपर में विज्ञापन छप गया है नीलामी का कि 37 प्लॉट को नीलाम किया जाएगा। आइए ऑनलाइन रसीद कट रहा है, देखिए प्लॉट 37, ये देखिए खेसरा 37, देखिए खेसरा 37, रकबा 3 डिसमिल, ठीक ना, खाता 281, ये दिख रहा है ना। मौजा थाना संख्या 688, धर्मूराम दिख रहा है ना। ये अलॉट जमीन है, इन लोग को अलॉट हुआ है। अगर आप ये अभी तक रसीद कट रहा है, जब अभी तक रसीद कट रहा है तो नीलामी पर चढ़ किसे गया? पहले इस रसीद को खारिज किया जाएगा ना। पहले सीओ को इस यहाँ जांच करके रसीद खारिज करेगा, तब इसका मतलब ये खारिज नहीं हुआ है, तभी ना ऑनलाइन रसीद कट रहा है। और ये रसीद खारिज करने से पहले इनको इसी मौजा में, जो उचैला मौजा है, इसी मौजा में 3-3 डिसमिल जमीन दे करके और इनका जैसा मकान है वैसा मकान बना करके बसावट बसा दीजिएगा, तब विचार किया जाएगा यहाँ से हटने के लिए। अगर माननीय न्यायालय का जमीन है तो अभी तो माननीय न्यायालय को सरकार पर एक्शन लेना चाहिए, सीओ पर एक्शन लेना चाहिए कि तुम रसीद कैसे काटा है, नीलामी पर कैसे चढ़ा दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।